साल 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद आईपीएल से पाकिस्तानी क्रिकेटरों की एंट्री लगभग बंद हो गई थी। पिछले करीब 16 सालों से पाकिस्तान के खिलाड़ी दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग में हिस्सा नहीं ले पा रहे। आईपीएल में खेलने वाले आखिरी पाकिस्तानी मूल के क्रिकेटर ऑलराउंडर जो कि अजहर मसूद रहे, उन्होंने 2012 से 2015 के बीच इस लीग में खेला। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इंग्लैंड के खिलाड़ी के रूप में नीलामी में हिस्सा लेकर के यह मौका हासिल किया था। हाल ही में एक बार फिर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लेकर के चर्चा तेज हो गई है, जब द 100 के प्लेयर ऑक्शन में मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद को सनराइजर्स लीड्स ने खरीदा। चेन्नई स्थित सन ग्रुप की ओनरशिप वाली इस फ्रेंचाइजी ने उनके लिए करीब 1,90,000 पाउंड, जो कि करीब 2,34,000 करोड़ रुपए के आसपास हैं। उसके साथ ही अबरार अहमद द 100 ने किसी भारतीय मालिकाना हक वाली टीम द्वारा साइन किए जाने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं, जिसके बाद इस मुद्दे पर फिर से बहस शुरू हो गई है। आईपीएल के पहले सीजन जो कि 2008 में कई पाकिस्तानी खिलाड़ी खेले थे, जिसमें आपको बता दें शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी और इसके साथ आपको बता दें सोहेल तनवीर जैसे बड़े नाम भी हैं। लेकिन 2009 के बाद ये खिलाड़ी लीग से दूर हो गए हैं। हालांकि अजहर मसूद ने 2012 और 2013 में किंग्स 11 पंजाब, जो कि अब पंजाब किंग्स है, और 2015 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए इस सिलसिले को थोड़ा समय के लिए जारी रखा था। अजहर मसूद ने आईपीएल में इस पाकिस्तानी खिलाड़ी के तौर पर नहीं बल्कि ब्रिटिश नागरिक के रूप में एंट्री ली थी। आपको बता दें यूनाइटेड किंगडम जाकर पासपोर्ट हासिल करने के बाद उन्होंने इंग्लैंड के खिलाड़ी जो कि इंग्लिश के तौर पर खुद को रजिस्टर करवाया था, और दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने और आपको बता दें ऑलराउंडर ने आईपीएल में 23 मैच खेले, जिसमें से उन्होंने 29 विकेट चटकाए, 7.82 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करी और बल्लेबाजी में उन्होंने 128.0 के स्ट्राइक रेट के साथ 388 रन बनाए थे। इस तरह अजहर मसूद आईपीएल में खेलने वाले आखिरी पाकिस्तान में जन्मे खिलाड़ी बन गए थे। भले ही उन्होंने यह भूमिका एक इंग्लिश खिलाड़ी के रूप में निभाई हो, उन्होंने साथ ही 2008 में शुरू हुए पाकिस्तानी खिलाड़ियों का आईपीएल अभ्यास का भी लगभग समापन कर दिया था। आपको बताते हैं क्या हुआ और कैसे हैदराबाद फिर सुर्खियों में आ गई पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लेकर के। देखिए ये डिस्कशन कंट्रोवर्सीज के बारे में समझेंगे। तो सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का, और आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही है कि कंट्रोवर्सीज। हाँ, सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है ऐसा सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन की, जिनको सोशल मीडिया पर टारगेट किया जा रहा है। वजह है द 100 को ऑक्शन हुआ कल इंग्लैंड में, और वहाँ पे उनकी फ्रेंचाइजी जो सनराइजर्स लीड है, उन्होंने पाकिस्तान की स्पिनर अबरार अहमद को अपनी टीम के साथ अपनी टीम में शामिल किया। और जैसा पहले कहा जा रहा था कि द 100 में हम लोग जो हमारी भारतीय फ्रेंचाइजी है वो किसी पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं खरीदेगी। हालांकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इस बात को पूरी तरह से उस समय भी खारिज किया था और कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं होगी, हम टैलेंट के आधार पर खिलाड़ियों का चयन करेंगे। तो वही हुआ। सनराइजर्स लीड्स की टीम ने अबरार अहमद के लिए बोली लगाई, अच्छी खासी बोली लगाई, मोटी रकम मिली उन्हें, और उन्होंने अबरार अहमद को अपनी टीम के साथ शामिल किया। और ये जो विरोध हो रहा है ये भी होना तय था, क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा मुस्तफिजुर रहमान का जो इशू हुआ था बांग्लादेश के साथ, जो बांग्लादेश में हिंसा हो रही थी, उसके बाद मुस्तफिजुर को बाहर करने की मांग की जा रही थी। तो अब सेम टॉपिक जो रिपीट हो रहा है फिर यहाँ रिपीट हो रहा है। आपने भी देखा होगा, आप भी एसआरएच का मैच कवर करते हो, आपको भी समझ में आ रहा है। कंट्रोवर्सीज को देख करके क्या ओपिनियन रहा आपका भी? कंट्रोवर्सी को देख के मेरा ये रहा कि आईपीएल से जस्ट पहले इसी मंथ आईपीएल स्टार्ट हो रहा है, और सनराइजर्स की ओनर काव्या मारन की तरफ से ये स्टेप एक बहुत ही बड़ा क्रिटिसिज्म को इनवाइट कर रहा है उनको, कि जैसे कि उनको अपने एसआरएच ऑरेंज आर्मी से सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत थी आईपीएल के लिए, बट ये स्टेप एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर है मेरे हिसाब से कि आने वाली लीग में। सो मुझे लगता है कि ये बहुत ही थोड़ा उनको भारी पड़ेगा ये डिसीजन आने वाले टाइम पे। आपको लग रहा है? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। मेरा ऐसा मानना है कि फैंस आहत हुए हैं। हाँ। ये पाकिस्तान को लेके नाराजगी है, लेकिन जो बात की जाती है कि वो कौन सी टीम थी, वो अलग टीम है। ये सनराइजर्स हैदराबाद है जिसके फॉलोअर इंडियन है। सनराइजर्स लीड्स की बात करें तो वो इंग्लैंड
क्रिकेट में है, इंग्लैंड क्रिकेट की फ्रेंचाइजी टीम है, ऑब्वियसली मालिक भारतीय मालिकाना हक है, लेकिन वो अलग टीम है। बीसीसीआई का भी विवाद हो रहा है। बीसीसीआई ने अपने तरफ से कह दिया कि हमारे तरफ से हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, उन्होंने चुना है तो वो निर्णय लेंगे उसके ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक को भले ही हम अपनी वो पाकिस्तान एंगल से मिलाकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमारा विरोध ऐसा बनता नहीं है इन सब फ्रेंचाइजों को, क्योंकि वो उस सनराइजर्स लीड से हमें कोई मतलब ही नहीं है। ना हमारे प्लेयर्स वहाँ हैं, सिर्फ हमारा एक भारतीय मालिकाना हक है। सनराइजर्स जो मालकिन है काव्या मारन, सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन या फिर सनराइजर्स लीड्स की भी मालकिन। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें एज ए भारतीय फैंस ये हमें कुछ ज्यादा आहत नहीं कर रहा है ये विरोध। कितना कितना सही होता है कि इंडिया पाकिस्तान के बेसिस पे आप प्लेयर्स को जज करो, क्योंकि देखिए पाकिस्तान ऑफ द फील्ड अगर बात करें तो पाकिस्तान नेशन सही नहीं है, बट क्रिकेट एज अ स्पोर्ट अगर हम बात करते हैं तो क्या वो बात अभी भी संभव है पहलगाम हमले के बाद कि हमें क्रिकेट में ये सब जो है व्यक्तिगत चीजें भूल जानी चाहिए? सरकार के ही साथ देखो, ये तो हमारी पाकिस्तान की सरकार हो या इंडिया की सरकार हो, ये हमारे कैसे संबंध हैं पाकिस्तान के साथ, इस आधार पर किसी भी सीरीज या किसी भी चीज की पहल की जाती है। अगर हमारी सरकार नहीं चाहती है कि हम नहीं खेले तो हम नहीं खेलेंगे, और ये बात माननी होगी प्लेयर्स को भी, चाहे हमारे प्लेयर हो या पाकिस्तान के प्लेयर हो। तो हम वैसे अभी इस समय हमारे पाकिस्तान के साथ संबंध खराब है तो हम नहीं खेल रहे हैं उनके साथ। अगर खेल भी रहे हैं तो जो हम अपना विरोध जताने का तरीका है, नो हैंडशेक पॉलिसी, मल्टी जो आईसीसी टूर्नामेंट में वहां खेल रहे हैं, बायलैटरल सीरीज हमने कई सालों से नहीं खेला है। तो पाकिस्तान के साथ हमारा जो स्टैंड है वो स्टैंड ठीक है, एक अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन अगर एज ए प्लेयर्स कहीं अगर दूसरी लीग में आ रहे हैं, दूसरी जगह खेल रहे हैं, दूसरी फ्रेंचाइजी के साथ उनका है, तो इसमें हमें नहीं जाना चाहिए। आपको कैसा लगता है कि आपको जजमेंट करना चाहिए प्लेयर्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर? ऐसा है कि जैसे कि अब हमारी गवर्नमेंट, अब हमारे और जगह रिलेशन अच्छे नहीं है पाकिस्तान के साथ, अगर क्रिकेट से हटके बात करी जाए तो अगर हमारी गवर्नमेंट, हमारा नेशन चाहता है कि हम वो चीज़ को फॉलो नहीं करें जैसे कि सर ने कहा, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब अपने क्रिकेट को, अगर हमारी क्रिकेट टीम भी उसमें कंफर्टेबल नहीं है हाथ उनके साथ हैंडशेक करने में, उनके साथ बायलैटरल सीरीज खेलने में, सो हम वो नहीं करेंगे ऑब्वियस रीजंस की वजह से, क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद जो कि चीज़ें हुई हैं, तो वो हम चाहते हैं कि अगर हमारी गवर्नमेंट है वो चाहती है कि अगर हम पाकिस्तान के साथ इतना इंटरेक्ट ना करें, उनके साथ रिलेशन अच्छे से हमारे ना हो, तो हम वही फॉलो करेंगे। कहीं ना कहीं सर हम लोगों ने देखा था कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ मैच खेलना भी मना कर दिया जा रहा था, मतलब लोगों की मांग थी कि बॉयकॉट करा जाए पाकिस्तान के खिलाफ मैच। तो ये कितने एज ए फैंस, भारतीय सेंटिमेंट के हिसाब से कहा जाए तो कोई नहीं चाहता था कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच हो, मगर हमारी कुछ मजबूरियां भी हैं। आईसीसी टूर्नामेंट है, वहां हम हट नहीं सकते हैं, वहां मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है, वहां हम बाहर नहीं जा सकते। अगर हम बॉयकॉट करेंगे तो हम पूरी टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। फिर क्रिकेट का मतलब क्या है? इतने बड़े हम खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, और अगर हम वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे हैं, अगर हम एशिया कप नहीं खेल रहे हैं, तो एज ए फैंस ठीक है, हम नहीं खेलना चाहिए। लेकिन अगर जब इस तरह की बातें होगी, आईसीसी टूर्नामेंट की बात होगी, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट की बात होगी, तो हम खेलेंगे और हमें खेलना भी चाहिए। पाकिस्तान का हर मामले में चौधरी बनना भी एक बड़ा हम लोगों ने नोटिस करा था इस बारे में। बांग्लादेश के मामले में खुद ही आकर के कूटे गए, खुद ही कूदे गए, फिर उनकी क्रिकेट बोर्ड भी वही है और उनकी टीम भी वही है। परफॉर्मेंस देखो, सामने इंडिया था ना, तो वो जहां भी इंडिया को कुछ हो रोल, अगर कोई इंडिया अच्छी कोई बन रही हो, इंडिया का कोई मिस्टेक भी हुई हो, इंडिया की कोई कंट्रोवर्सी हुई हो, तो पाकिस्तान का तो घुसना उसमें हमेशा जरूरी ही होता है, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं हमेशा ये कि इंडिया को हमें गलत दिखाना है। जैसे अपनी टीम के बंदे, अपनी टीम हार रही है, उसका एक बंदा मोहम्मद आमिर, ऐसे इंडिया बाहर हो जाएगी, सेमीफाइनल से बाहर हो जाएगी, क्वार्टर से बाहर हो जाएगी, फाइनल नहीं जीतेगी। तो बहुत बड़ा जोकर टाइटल है आप मोहम्मद आमिर के लिए कि वो को होस्ट टूर्नामेंट के लिए खुद की टीम बाहर हो गई है, पर दूसरी की टीम को करना है बाहर की, ये अच्छा नहीं। उन्हें हमारे उन्हें हम हार जाए, बस इसी से खुशी मिलेगी। और मजे की बात तो वो ये है कि बांग्लादेश के सामने वो 15 ओवर में से बड़े हारे पूरे भाई, वो 8 विकेट की जो वो हारे हैं ना, लानत है मजाक से, जिस टीम को वो सपोर्ट कर रहे थे उनसे ही हारे हैं, और ये बात कर रहे थे इंडिया को हराने की। इंडिया से ट्रॉफी एज ए टीम पाकिस्तान बहुत कमजोर है अभी इस समय वर्तमान हालत में। वो हमारी जूनियर लेवल की टीम से भी टक्कर लेने की हालत में नहीं है। बट एक टाइम पे हमने देखा था कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के जब मैचेस होते थे तो एक अच्छा रोचक मुकाबला होता था, लोग देखते थे। अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक तरफा मुकाबला हो गया है। अब इंडिया पाकिस्तान मुकाबले में कहीं है, पाकिस्तान हमारे सामने कहीं टिकती ही नहीं है। पिछले 2015-2014 के बाद से
पाकिस्तान तो हम पिछले 10-11 साल की बात करें तो हमारे सामने वो कहीं है भी नहीं। एक ही मैच जीते हैं एक ही मैच जीते हैं बिल्कुल, 2000 अगर वो बात करी जाए उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, उनकी कोचिंग के ऊपर, तो कुछ भी तो अच्छा नहीं है उनका। अगर उनके नकली प्लेयर अच्छे, बस वो ट्रॉफी लेकर हाँ। जो जीती हुई ट्रॉफी इंडिया की वो लेकर के चले जाते हाँ, हैं। बस ये भी एक पाकिस्तान कंट्रोवर्सी को है। हकी मारना आता है दूसरों का, और कुछ नहीं आता उन्हें। और इंडिया से जलता ही है वो स्टार्टिंग से। रन नहीं मार पाते हैं पाकिस्तान तो हक मार लेते हैं। तो ऐसा है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट की हालत बहुत बुरी है और पहले पाकिस्तान को अपनी टीम की हालत को सही करें तो हमें, उसके बाद हमें टक्कर दें, तब समझ में आए हमारे खिलाफ टक्कर देते भी तो दिखे। वक्त पे तो इनके कैप्टन्स बदलते रहते हैं, इनके बैटिंग ऑर्डर बदलते रहते हैं, मेन प्लेयर्स को बाहर कर देते हैं। खुद उनकी जनता खुद परेशान रहती है। ऑब्वियसली वो प्लेयर परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं। प्लेयर परफॉर्म करेंगे तब तो आप जोश कैसे दिलाओगे fans को? माइक हैसन को गोली मारने की बात करें कि शूट दिस मैन, तो कैसे वो करेंगे? वो ना प्लेयर्स अच्छे हैं। बाबर आजम को देख लीजिए आप, मोहम्मद रिजवान को, ये टीम से तो बाहर हो बैठा है, ये मेन प्लेयर है। एक टाइम पे बाबर आजम का विराट कोहली से कंपैरिजन हो रहा था। ये प्लेयर है जो 10 रन से ज्यादा नहीं बना पा रहा कंपटीशन में, T20 वर्ल्ड कप में। तो मेरे को तो नहीं लगता बट कि एक टाइम पे पाकिस्तान के पास प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हुआ करते थे। प्लेयर्स बट एक पाकिस्तान टाइम अच्छी की थी। बात है जब वो इतिहास है। 1947 से वो पहले पाकिस्तान नहीं बना था। वो इतिहास हो चुकी है। फिलहाल पाकिस्तान की टीम एकदम, आप कह दो कि आप ये जिम्बाब्वे की टक्कर की टीम उस लायक ही है। बिल्कुल बिल्कुल। उससे ज्यादा वो नहीं है।